Hello dear students, I am Wasim Ahmed here. यूनिट नंबर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है काउजेज़ ऑफ पुअर पोस्चर। हमारी जो पोस्चर है वो किन वजह से पुअर हो जाती है, उसके कुछ कारण हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। काउजेज़ ऑफ पुअर पोस्चर। नंबर फर्स्ट, इंजरी when bone, ligament और मसल इज इंजर्ड। जब हमारा लिगामेंट या हमारी हड्डियाँ या हमारी मांसपेशियाँ इंजर्ड हो जाती हैं तो क्या होता है, उससे हमारी लिगामेंट या मसल या बोन में कमजोरी आने से वीकनेस आ जाती है जो हमें सपोर्ट देती हैं। वीकनेस द सपोर्ट टू दैट, यानी कि जब हमारी कोई भी मसल, लिगामेंट या बोन कमज़ोर हो जाती हैं तो हमारी जो पोस्चर है वो पुअर हो जाती है। यानी पुअर पोस्चर का एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा है डिजीज़ काउजेज द जॉइंट्स टू लूज देयर स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। डिजीज़ यानी कोई बीमारी भी हमारे जॉइंट को ढीला कर सकती हैं, उनकी स्ट्रेंथ घटा सकती है, उनकी मोबिलिटी कम हो सकती है। तो पुअर पोस्चर का एक काउज ये हो सकता है। काउज नंबर थर्ड, हेरिडिटरी डिफॉर्मिटीज लाइक काइफोसिस एंड फ्लैट फुट आर समटाइम्स ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर्स। हमारे देखिए इसमें दो प्रकार की बीमारी बताई है, एक तो काइफोसिस और एक फ्लैट फुट। कभी कभी ये हेरिडिटरी फैक्टर्स की वजह से भी पुअर पोस्चर का एक कारण बन जाती है। नंबर 4 है ओवरलोड, ओवरवर्क और फैटिग। ओवरलोड हो या ओवरवर्क हो, बहुत ज़्यादा काम करना, ऑल्सो रिजल्ट्स इन पुअर पोस्चर्स। यानी कि ये भी पुअर पोस्चर का एक कारण है जब हमारी बॉडी पर ओवरलोड होता है या हमें ओवरवर्क करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेक ऑफ एक्सरसाइज की। लेक ऑफ एक्सरसाइज द मेंटेनेंस ऑफ इरेक्ट पोस्चर रिक्वायर्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अगर हम कम एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज की कमी की वजह से भी हमारी पोस्चर जो है पुअर हो सकती है। अब हम बात करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की। कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं, उनके बारे में जानेंगे। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आर द एग्जेगरेटेड curvature of the spine. The spine is naturally curved. देखिए नेचुरली प्राकृतिक तौर पर हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कर्व होता है, यानी कि वो मुड़ी हुई होती है, टेढ़ी मेढ़ी, उसमें एक कर्व होती है, गोलाई होती है, अंदर की तरफ दबी होती है, कहीं से बाहर की तरफ को उभरी हुई होती है। बट वेरियस फैक्टर्स में गिव राइज टू दी डिफॉर्मिटीज़। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे वो कर्व और ज़्यादा बढ़ सकता है। इट रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ इंडिविजुअल टू ग्रेट एक्सटेंट एंड काउज मोर हेल्थ प्रॉब्लम, जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम नॉक नी की। नॉक नी यानी कि एक ये डिफॉर्मिटी है, यानी कि घुटनों का मिलना। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो दोनों घुटने आपस में मिल जाते हैं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं थोड़े थोड़े से। तो अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच बोथ द नीज टच और ओवरलैप, क्या तो ओवरलैप कर जाते हैं या एक दूसरे को छू जाते हैं, यानी घुटने आपस में मिलते हैं। ईच अदर, एक दूसरे से। इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, जब हम एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे घुटने आपस में मिलते हैं। ये एक डिफॉर्मिटी है, कुरूपता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके काउजेज की। काउजेज ऑफ नॉकनी, इसकी वजह क्या है कि ये नॉकनी किस लिए होता है। इसका पहला कारण है वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। अगर हमारी मसल और हमारा लिगामेंट अगर कमज़ोर है तो हमें नोकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरवेट बॉडी, अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटने आपस में मिलने की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है लेक ऑफ बैलेंस्ड डाइट।
सपोज कीजिए हमें बैलेंस डाइट नहीं मिलती, उसकी कमी की वजह से भी हमारी मांसपेशियां ढीली पड़ सकती हैं, हमारी बोन हल्की पड़ सकती है, लिगामेंट कमज़ोर हो सकता है, जिसकी वजह से नोकनी की प्रॉब्लम हो सकती हैं। और फोर्थ है लेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की वजह से भी नोकनी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैट फुट की, चपटे पैर, यानी कि हमारे जो तलवे होते हैं वो चपटे होते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनके तलवे बिल्कुल चपटे होते हैं, सपाट पैर, ये भी एक डिफॉर्मिटी है, कुरूपता है। फ्लैट फुट इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द फीट, पैरों की एक डिफॉर्मिटी है। इन दिस डिफॉर्मिटी, इस डिफॉर्मिटी में देयर इज नो आर्क, यानी कि जो हमारा पैर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, जबकि पैर इस तरीके से होना चाहिए, यानी कर्व होना चाहिए उसके अंदर। अगर कर्व है तो सही है, अगर कर्व नहीं है और वो बिल्कुल सीधा है तलवा, तो वो फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी में आता है। देयर इज नो आर्क इन द फुट एंड द फुट इज कंप्लीटली फ्लैट, यानी कि इस डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि हमारा जो पैर है वो बिल्कुल फ्लैट होता है नीचे से तलवा, तो ये भी एक डिफॉर्मिटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।